सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 अभ्यास 10C और ये हमारा यूपी बोर्ड का है कक्षा 6 का। और इसके पहले हम लोग एलसीएम के बारे में भी जान चुके हैं और एचसीएफ के बारे में भी जान चुके हैं। फिर एचसीएफ और एलसीएम में संबंध उसके बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, 3 वीडियो बना चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में भी आपको पहले से जानकारी रहनी चाहिए और एचसीएफ के बारे में भी और उनके संबंध के बारे में भी। ठीक है, और इसमें जो है हमारा इस पूरे चैप्टर में हमारा यही एक फार्मूला फॉलो होगा। देखिए वो फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, मान लीजिए 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में करना है हमको। हालांकि पहला क्वेश्चन नहीं करना है, उसके बाद से सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। ठीक है, या 2 संख्या दे दिया है। ठीक है, इसको भरना था। ठीक है, तो हालांकि यह बुक में पहले से भर दिया है। ठीक है, इसमें भरना है। ठीक है, तो 15 और 25 का क्या ज्ञात किया है, आपको कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इसका एचसीएफ ज्ञात किया है। कैसे किया है भैया, देखिए 15 और 25, देखिए दो संख्या जब दिया रहता है तो दोनों संख्याओं से एचसीएफ जो होता है कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या है 15 और 25 से 5 कम है। ठीक है, या बराबर नहीं है, बराबर रहेगा तब भी एचसीएफ ही रहेगा, और अधिक रहेगा तो एलसीएम रहेगा, तो कम है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो गया। तो यानी 15 और 25 का एचसीएफ निकाला है वो, तो क्या है 5 आया। अब 12 और 28 का अगर हम लोग निकालेंगे, सॉरी 28 नहीं 18 है, वही हम कह रहे हैं 18 था। ठीक है, 12 और 18 आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, 12 और 18 था। तो अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ अपना अपना तरीका होता है जिस तरीके से, हालांकि हम 3 तरीके बता चुके हैं, आप तीनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 हो गया और 18 हो गया, दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एका 9 3। अब 12 का गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमारा एक 3 ये मिल गया और एक 2 ये मिल गया, तो 2 3 6, तो हमारा क्या आया 6 आया। ठीक है, तो ख वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम इतना फास्ट किया, हमने आपको बताया भी नहीं है कि कैसे हमने किया है एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि हमने वीडियो बना दिया है एचसीएफ के बारे में, पूरा संपूर्ण वीडियो बना दिया है, और एचसीएफ उसको देख लेंगे तो शायद जीवन में कभी देखना पड़े। उन तीनों वीडियो का जो है वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर बताने लगेंगे कि इस तरह से एचसीएफ लगता है, एचसीएफ का मतलब यह होता है, ये एचसीएफ पूरा अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और शायद इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े, कुछ क्वेश्चन को हो सकता है आप फंस सकते हैं, तो उन्हीं को केवल देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसको अपने मन से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन हम पहले उतार देते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और आप अपने बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप ब्लैक या वाइट बोर्ड पर भी देख सकते हैं। कह रहा है दूसरा, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लसा तथा मौसा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमको प्रूव करना है और दिखाना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इसमें कितना 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम पहला और लास्ट वाला बताएंगे, यानी पचमा क और अंग वाला। ठीक है, क्योंकि अगर सब हम ही बता देंगे तो हमारे सिखाने और पढ़ाने का क्या मतलब। ठीक है, तो कुछ अपने मन से भी आप लोग करेंगे और बिल्कुल आएगा। जब हम आपको ये 2 बता देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 3 अपने मन से न कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए 14 और 21 का सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। इन 2 संख्या दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर तब हमारा फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, या मौसा गुणे लसा ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल लेते हैं। चलिए, तो 14 का हम लोग निकालते हैं, 14 और 21 का एचसीएफ। तो 14 का सबसे पहले 2 सत्ते 14 एचसीएफ निकालने आपको आता ही है। ठीक है, 14 हो गया। अब 21 का, अब 21 का 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, काटना उठना सब हमने आपको बता दिया कैसे कटता है। ठीक है,
तो हमारा क्या होगा HCF 14 बराबर 2 गुणे 7 और 21 बराबर 21 है, 21 बराबर 3 गुणे 7। तो इसमें हमारा HCF क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो हमारा HCF क्या निकल के आया भैया, तो हमारा HCF जो है 7 निकल के आया। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, HCF हमारा क्या आया 7 आया, लिख लीजिए यहीं। HCF हमारा क्या आया 7 आया, 7 आया हमारा HCF। ठीक है, अब देखिए LCM निकाल लेते हैं। तो LCM चलिए निकालते हैं। 14 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 सत्ते 14 LCM आपको निकालने आता ही है और HCF भी आता है, तो हम निकाल रहे हैं आसानी से। 3 सत्ते 21, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 6 सत्ते 42। अब इसका गुणा कर सकते हैं, 2 3 6, 6 सत्ते 42। तो हमारा LCM क्या हुआ, LCM हमारा 42 हुआ। क्या हुआ, LCM हमारा 42 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला भैया, पहली संख्या गुणित, चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहली संख्या, पहली संख्या, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है भैया, अगर इन दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, HCF यानी कि मस गुणे लस, यानी मस गुणे लस, यानी यह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या है भैया, तो पहली संख्या हमारा 14 है। तो चलिए 14 लिख लिए पहली संख्या, पहली संख्या 14, तो 14। दूसरी संख्या हमारा क्या है 21 है, तो चलिए दूसरी संख्या 21 है तो 21 लिख लिए। अब देखिए, अब देखिए HCF हमारा क्या है भैया 7 है, तो 7 है लिख लिए। LCM क्या है 42 है, तो गुणे 42 लिख दिए। अब देखिए, अब देखिए 21 और 14 का गुणा करेंगे। ठीक है, 21 और 14 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ आप गुणा करके देख सकते हैं। 21 गुणे 14 या 14 गुणे 21, बात एक ही है। 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8, एक 4 एक का 1 1 2 आए 2, 4 8 9 2, 294 आया हमारा, 294 आया। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 को 4 हाथ में 2, 7 7 दूना 14 को 4 हाथ में 7 चौका 28, 28 1 29। देखिए आया कि नहीं आया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन संख्याओं का गुणनफल, और HCF गुणे LCM इसका गुणनफल, इसके बराबर दोनों एक दूसरे के बराबर आया कि नहीं। 294 बराबर 294, यानी कि इससे प्रूफ होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए पाँचवा वाला भी कर लेते हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे, मेरे बताने से पहले ही पाँचवा वाला कर लिए होंगे। ठीक है, जब अब देखिए पाँचवा वाला 15 और 25 का HCF पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। तो चलिए 15 का HCF निकालते हैं। तो 3 5 15, 5 1 9 5। ठीक है, अब देखिए 125, 125 का 3 से 3 चौक 12, 2 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक नम 5। ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें 3 और 5 है केवल, इसमें तीनों 5 है। अरे चलिए भैया आप उसी तरह से कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। देखिए 125 हो, अब 125 बराबर, तो क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5, इसमें क्या मैच कर रहा है केवल 5, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारा क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब चलिए LCM भी निकाल लेते हैं। तो इसका LCM हमारा क्या हो जाएगा भैया, चलिए भैया करके देख ही लेते हैं LCM क्या हो जाएगा। ठीक, अब 125 का LCM, सॉरी 15, अब इन दोनों का LCM हम इस तरह से निकालते हैं। LCM निकालने की कई विधियाँ बता चुके हैं। 3 5 15, 125। ठीक है, अब 5 से 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 1 है तो उत्तर जगह 5 पचे 25, 5 एक नम 5। ठीक है, तो LCM हमारा क्या होगा, 3 पचे 15, 15 पचे
15 35 15 45 15 चौक 60 15 25 75 नहीं 3 25 15 15 25 75 75 गुणे 5 कर लीजिए 5 25 25 5 7 35 2 37 375 आया। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या आया 375 आया 375। ठीक है, अब क्या यही फार्मूला लगा लेंगे। पहली संख्या क्या है 15 है तो 15 गुणे, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 125 है। अब देखिए एचसीएफ क्या है 5 है, ठीक है 5 है, एलसीएम क्या है 375 है। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, इसका उसका गुणा कर दीजिए। 15 में 125 का गुणा करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। 15 125 गुणे 15 5 25 25 को 5 हाथ में 2 5 दूनी 10 को 5 25 25 5 10 2 12 को 2 हाथ में 1 5 का 5 1 6 1 5 5 1 2 आई 2 1 1 आई 1 5 5 2 7 6 2 8 1 1875 आया 1875 आया। ठीक है, अब इसका 5 का गुणा 375 में कर लेते हैं। 5 25 25 को 5 हाथ में 2 अब 5 7 35 2 37 को 7 हाथ में 3 अब 5 या 15 3 18 आप करके देख सकते हैं। 375 गुणे 5 कर लेंगे, इतना आएगा। ठीक है, तो हमारा इसके बराबर आया कि नहीं आया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा किसके बराबर, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल हुआ। तो बाकी 3 आप कर लेंगे अपने मन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि तीसरा। तो तीसरा हमारा क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसम 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। ठीक है, 64 पे 2 जीरो यानी कि 6400 यानी 6400 है। उनका लसागु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, यानी दो संख्याओं का मौसम हमारा दे दिया। मौसम कितना दिया भैया 16 दिया है। अब देखिए वो हमारा सूत्र क्या था, पहली संख्या चलिए संख्या हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, संख्या गुणे दूसरी हमें इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ताकि समय कम लगे। मौसम या आप क्या लिख सकते हैं, आप ये एचसीएफ एलसीएम भी लिख सकते हैं, बातें कही है। मौसम अब गुणे लसा। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या हमारा क्या है भैया नहीं दिया है। अब कहेंगे नहीं दिया, कहाँ दिया है। देखिए दो संख्याओं का मौसा 16 है, मौसा हमारा 16 है। चलिए 16 हमारा मौसा हो गया। अब देखिए उनका गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 6400 दिया है। ठीक है, यानी कि इन दो संख्या दिया है। ठीक है, उनका जो है गुणनफल यानी गुणा किए हैं, जो भी दो संख्या दिया हो तो हमारा क्या आया है 6400 आया। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आया 6400। चलिए दोनों संख्या भी हमें मिल गया। अब देखिए निकालना क्या है भैया, उनका लौसक ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात करना, लौसक ज्ञात करना। तो लौसक को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, आप हालांकि कुछ भी मान सकते हैं, आप एक्स वाई जेड जो भी माना जाए लौसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 6400 पक्षांतर कर देंगे। हालांकि पक्षांतर का नियम आपको पता होना चाहिए कि इस बगल से उस बगल जाएगा, गुणा में रहेगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह की क्रिया आपको पता रहनी चाहिए। नहीं पता है तो पक्षांतर का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह क्या है चर है, तो चर एक ही बगल रहेगा, ये 16 हमारा इस बगल जाएगा, गुणनफल में है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, गुणा है भाग में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटवाएंगे, 16 चौका 64 जीरो 400 यानी कि क्या आया x बराबर 400। इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको उल्टा लग रहा होगा 400, x बराबर 400। ठीक है, चलिए ऐसे भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमेशा इसी बगल रहेगा। ठीक है, बाएं तरफ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, मौसा गुणे जल्दी हम लिख देते हैं लसा। ठीक है, बराबर क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिखे हम।
ठीक है। इसको मौसा गुणे लसा को भी इस तरफ कर सकते हैं, और क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसा नहीं है। तो ऐसे करेंगे तो इस तरह का प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे कि ये है, ये 6400, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 गुणे यक्स बराबर 6400। ठीक है, अब देखिए यक्स है यह, अब 16 गुणा में है तो क्या होगा, भाग में बदल जाएगा। पक्षांतर का नियम पता रहना चाहिए। 16 चौका 64, तो एक्स का मान, और जो जीरो है जीरो से उतर जाएगा, तो एक्स का मान 400 आंसर, यानी कि एलसीएम लसा बराबर हमारा क्या होगा 400। ठीक है, बहुत सिंपल है, अच्छे से क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा क्या दो संख्याओं का मौसा 14 है, 14 सॉरी, क्या दो संख्याओं का मौसा 14 और उनका लसा 204 हो सकता है, कारण बताइए। यानी कि बोला है उत्तर की पुष्टि के कारण दीजिए। हमने हालांकि लिखा नहीं है, क्योंकि आप उसको लिख लीजिएगा। आप क्वेश्चन आपको आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही लिखे तभी आप क्वेश्चन लिखें। ठीक है, वो तो हम वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, क्या दो संख्याओं का मौसा 14 है और उनका लसा 204 हो सकता है, कारण बताइए। देखिए पहली बात, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, क्या हमेशा लसा जो है ना मौसा से हमेशा विभाजित हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 15 है और मौसा मान लीजिए 3 है। एलसीएम हमारा क्या है, यानी कि लसा क्या है 15 है और एचसीएफ 3 है, तो 3 हमारा 15 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लसा और मौसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विभाजित नहीं रहेगा तो हमारा वह क्या होगा, लसा और मौसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या दो संख्याओं का मौसा 14 और उनका लसा 204 हो सकता है। अब चलिए देखते हैं इसको, 204 में 14 का भाग देते हैं। ठीक है, तो अगर विभाजित हो जाएगा तो अगर होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा 204 14 से विभाजित नहीं हो रहा है, यही कारण होगा कि यह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 204 लिखते हैं, 204 14, 14 का नाम 14, 10 में 4 गया 6, आपको डिवाइड आता ही होगा। अब 4 लिखेंगे, 14 के पहाड़ ऐसा पढ़िए 64 आ जाए, उससे कम। 14 14 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, उसके आगे ज़्यादा हो जाएगा। 14 चौक 56, 14 में 6 गया 8, 8 हमारा क्या होगा शेष। 14 में अगर 14 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो 8 हमारा शेष बच जा रहा है। ठीक है, तो 8 हमारा शेष बच जा रहा है, तो क्या होगा कि यह हमारा विभाजित नहीं हुआ, इसलिए यह हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यह देखिए ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, 204 14 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। इसलिए यह 14 और उनका लसा 204, 14 और 204 का 14 और 204 का नहीं हो सकते, एचसीएफ और एलसीएफ नहीं हो सकता। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा एकदम समझ लीजिए सेम तीसरे की तरह है। ठीक है, तो इसका मौसा निकालना है सबसे पहले। ठीक है, और लसा हमारा निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मौसा जो निकालना है उसको किस विधि से निकालना, भाग विधि। जैसा कि कह रहा है 2211 तथा 5025 यानी 5025 का मौसा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। आराम से निकल जाएगा। पहले इसका और इसका भाग विधि से क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भाग विधि से मौसा निकालने के बाद जो मौसा हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 2211 हो जाएगी, दूसरी संख्या 5025 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, तो मौसा हमारा क्या होगा, जो इसको और इसको निकालने में मौसा हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम एक्स मान लेंगे, उसके बाद आपको पता है क्या करना है। तो चलिए इसको निकाल ही लेते हैं, भाग विधि से कह रहा है निकालने के लिए।
50/125 अब 2211, 2211। तो चलिए कितनी बार जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा, 22×2 = 44, 2 बार जाएगा। तो 2 1 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। आप पूरा करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 में 2 गया 3, 5 2 में 2 गया 0। अब देखिए 10 में 4 गया 6, 603 हुआ। अब 2211 लिख लेते हैं। 6 3 18 यानी कि 3 बार जाएगा। 3 3 का 9, 0 3 6 18, ठीक। 11 में से 9 गया 2, 0 12 में से 8 गया 4, 402 हुआ। 603 हुआ हमारा। एक बार में जाएगा 402, एक का नाम 402। 3 में 2 गया 1, 0 6 में 4 गया 2। अब देखिए 402। इस तरह से हमारा भाग विधि आपको पता होगा, हमने पहले बता रखा है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता है, आप समझते चलें। 201 हमारा आया, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली संख्या से कट जाए वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हुआ भैया, HCF हमारा क्या हुआ, तो 201 हुआ, ठीक है। अब वही फार्मूला लगा दीजिए कौन वाला, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि समय कम लगे, ठीक है। मस गुणे लस, ठीक है। हालांकि नहीं लिखते लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमारा पहली संख्या क्या है, 2211 है। दूसरी संख्या क्या है, 50/125 है, यानी कि 5025। अब मौसक क्या है, 201 है। ये लसक क्या है पता नहीं है, तो इसको x मान लीजिए यार, ऐसे ही रहने दीजिए, x मान लेंगे और बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। या लिख के अब देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा से उसको रूट के चेंज कर दे रहे हैं, इसको इस बगल इसको इस बगल। 2211 गुणे 50/125, ठीक है। कुछ हुआ क्या चेंज, नहीं हुआ, बस हमने इस बगल को उस बगल किया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब देखिए x बराबर, इसको इस बगल लाएंगे तो 2211 गुणे 50/100, ये 25 है, हम 21 लिखे हैं, 25। अब देखिए भाग में गुणा में है तो भाग में बदल जाएगा, तो 201 है। अब इसको कटवाएंगे, 201 को 2211 से कटवाएंगे, देखते हैं कितने बार में कटेगा। तो 201, एक का नाम 201, एक में से गया 0 2, 201 11 बार में कटा, ठीक है। 11 बार में कटा, ठीक, 11 बार में। अब 11 का गुणा x बराबर, अब 11 का गुणा 50/125 में कर देंगे तो हमारा क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 11 का गुणा 50/125, 50/125 में 11 का गुणा करेंगे तो 1 5 5, 1 2 2 0, 1 5 5, 1 2 2 0, 1 5 5, 5 5 2 7 2 5 5, 55,275। आप इसको नोट कर लीजिए, 55,275 हमारा आ गया, 55,275। तो हमारा क्या हुआ, लस बराबर क्या हो जाएगा, लस क्या ज्ञात करना था, लस ज्ञात करना था, यह क्या होगा 55,275। बहुत सिंपल ही लग गया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां हमारा क्या कह रहा है, 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तय में इनका महत्तम समापवर्तय कितनी बार सम्मिलित है। तो सबसे पहले 95, 285 और 399 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तय। उसके बाद इन्हीं तीनों का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लसम में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तय जो हमारा आएगा लसम,
उसमें जो है मौसा का भाग दे देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं। 95, 285, 399 का तो निकालते हैं। तो क्या होगा, पहले 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 नहीं कटेगा, 95, 3 एक कट जाएगा क्या, 3 9 27, 3 9 27 एक बचा, 3 5 15 कट जाएगा, 3 एक का 9, 3 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अभी 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 95 ये कट जाएगा, 3 चौको 12 नहीं कटेगा, सॉरी किससे कटेगा भैया, 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से, 5 एक का 9 5, आज 4 5 9 45, ये भी 9, ये भी 95, तो ये भी 19 बार में, 5 एक का 9 5, 5 9 45। अभी 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 133 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए 5 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से ना 19 कटेगा ना 133 कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 से 19 नहीं कटेगा लेकिन 133 कट जाएगा, 7 एक का 9 7 6 बचा, 7 9 63। अब 19 को एक बार में 3 19 है तो कट जाएगा। अब देखिए 3 5 15, 15 सत्ते कितना होगा, 105 होगा क्या, 15 15 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। तो हमारा एलसीएम क्या आया, यानी लसा हमारा क्या आया, 105। 5 3 5 15, 15 7 105, सॉरी 105 कह रहे हैं, 105 गुड़े 105 गुड़े क्या होगा, 19 होगा। 105 में 19 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 5 45 को 5 हाथ में है 4, 4 9 का 9, 1 5 5 0 1 का 1, 5 5 9 9 1, 1900 क्या आया, 95 आया। एलसीएम हमारा क्या आया, 1995, 1995। ठीक है, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो 95 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 गुड़े, पहले 5 से कटेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, 5 से, उसके बाद किससे कटेगा, 19 खुद से कटेगा, 19। ठीक है, अब देखिए फिर 285 का आप कर सकते हैं इस तरह से आप, 95 का 5 से 19 बार, 19 एक 9 19, इसका गुणनफल 5 19 आया ना। इसी तरह से 285 का क्या होगा, तो 285 का 5 से कट जाएगा, अब सॉरी 5 से नहीं 3 आएगा, 3 से कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 5 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा। अब 399 का 399 हमारा 3 से कट जाएगा, और उसके बाद 7 से कटेगा, उसके बाद 19 से कटेगा, तब तीनों में क्या कॉमन होगा, 19 कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हमारा 19 हुआ। ठीक है, यानी मौसा 19 हुआ, लौसा 1995 हुआ। तब कह रहा है कितनी बार इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग 1995 में, ओह सॉरी 1995 में 19 का भाग दे देते हैं, तो क्या होगा, 19 से करना 19, 19 को 19 57 19 25 95 जीरो, क्योंकि 2 संख्या है तो 105। तो हमारा कितनी बार सम्मिलित है, तो 105 बार सम्मिलित है। आप इस तरह से भाग भी दे सकते हैं, 1995। ठीक है, 19 से करना 19, पूरा पूरा कट गया, 9 उतरा, एक ठोर उतारना पड़ेगा तो एक जीरो पड़ेगा, 19 25 95। ठीक है, तो 105 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 7वां हमारा क्या कह रहा है, हालांकि हमने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और 7वां कह रहा है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको दिख रहा हूँ इधर, आप वैसे भी आपके पास बुक भी होगा। तो 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 102, जो संख्याओं 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी 17 जो हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है,
तो जैसे बड़ी से बड़ी बात किया है यानी हाईएस्ट, इसके आधार पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसको यह संख्या पूरा विभाजित करती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या दिया, दो संख्या दिया है और हमारा क्या दिया है, HCF भी दिया हुआ है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली क्या है 102 है, दूसरी क्या है हमारा 187 हो जाएगा। ठीक है, बराबर HCF 17 दिया हुआ है, LCM x मान लीजिए। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 गुणे x 102 ही है, हाँ 187। ठीक है, अब इसको x 102 गुणे 187 गुणा में है, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, 107, तब 17 छः का 102, तब देखिए 6 में 187 का गुणा करेंगे क्या होगा, 6 सत्ते 42 को 2 हाथ में है 4, 7 42 को 2 हाथ में 4, 6 48, 4 52 को 2 हाथ में 5, 6 का 6 और 5 11, 1122 हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 102 और 127 पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो वही 111 यानी मौसा हमारा बोल रहा था निकालने के लिए, लसा, तो हमारा 1122 एक ऐसी संख्या जो 102 और 187 से पूर्णतः विभाजित करती है, वही छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।